Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. इस वीडियो में हम मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अभी क्या लग रहा है एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस सम स्टॉक्स जहां मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड वैसे स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाई मोमेंटम में हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको बहुत सी इंसाइट्स मिलेंगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा स्क्रैच से सीखना है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एंड अभी उस पर 80% डिस्काउंट भी चल रहा है। एक्चुअल जो उसका प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है एंड जो उसकी वर्थ है दैट इज़ मोर देन 10,000 इवन। बट अभी आपको 80% डिस्काउंट के बाद जस्ट 2,000 रुपीज़ पे वो पूरा कोर्स अवेलेबल है। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट डिटेल में सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करना है, तो डेफिनेटली चेकआउट दैट कोर्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। ओके, सो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी इन अदर थिंग्स। बट अभी रेगुलरली हर वीक आई विल ट्राई टू पोस्ट वन वीडियो ऑन माई चैनल, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू वेल्थ विजार्ड्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस करेंगे मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। एंड फिर हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो अभी हाई मोमेंटम में हैं एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, सो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो इस मंथ की कैंडल है, दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल। एंड ये पैटर्न अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो ये जो पैटर्न बन रहा है वो कौन सा पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम आप लिखो कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली गो एंड बाय माय कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, एनीवेज, तो ये एक बुलिश सिग्नल है कि यहाँ से अब निफ्टी ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी भी कुछ टाइम तक साइडवेज रह सकता है बिकॉज आरएसआई जो है हमारा 40-60 के बीच में, तो आरएसआई 40-60 मतलब साइडवेज। एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी भी जो वॉर, यूएस ईरान वॉर जो है उसकी सिचुएशन अभी पूरी तरह से डीएस्केलेट नहीं हुई है। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं एंड सेंटिमेंट्स धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गए, बट वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। ओके, बट अगर हम सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट के बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में ये जो इसका प्रीवियस हाई था 26,296 का, वो उसको जब भी क्रॉस करेगा उसके बाद वी आर गोइंग टू सी अ न्यू बुल रैली। ओके, एंड उस टाइम पे यू शुड बी रेडी विद योर कैपिटल, नहीं तो वो रैली आप मिस कर दोगे। ओके, अब अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि अब जो है मार्केट में रिकवरी आना शुरू हो गई है। एंड ये जो इसने लो बनाया था 22,186 का, वहाँ से लेके अभी तक ये 23,897 मतलब ऑलमोस्ट 23,900 के लेवल तक आ चुका है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कितनी रिकवरी हुई है इसमें, सो यहाँ लो से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10% की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि ये बॉटम बन चुका है। एंड अगर कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आती है, वॉर की सिचुएशन और ज़्यादा एस्केलेट नहीं होती है, तो यहाँ से मार्केट इज़ गोइंग टू रिकवर। ओके, एंड ये जो लो बनाया था इसने 22,168 का, वो लेवल अभी फिलहाल तो ब्रेक नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आरएसआई आप देख सकते हो कि अगेन 40-60 के बीच में है। तो एक बार 60 को क्रॉस करता है तब कंफर्म हो जाएगा कि वी हैव एंटर्ड इनटू अ बुलिश जोन। ओके, लास्ट 3 वीक्स की कैंडल, 3 to 4 वीक्स की आप देखो कि ग्रीन कैंडल फिर एक रेड कैंडल बनी, राइट। बट अगेन 10% की रिकवरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 200 ईएमए है, ये वाली जो लाइन है, लास्ट वाली जो लाइन आपको दिख रही है पिंक लाइन, सो दिस इज 200 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट होता है एंड ये ब्रेक नहीं किया। अगर ये 200 ईएमए को ब्रेक कर देता तो फिर दैट वुड हैव बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट 200 ईएमए को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया विच इज़ लुकिंग गुड। एंड डेली पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से आपको थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। ओके,
राइट। लास्ट 3 दिन में कुछ रेड कैंडल्स बनी एंड मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, बट यहाँ पे इसने 20 EMA पे सपोर्ट लिया, राइट। एंड डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि 200 EMA को इसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था, बट वीकली पे ब्रेक नहीं किया। एंड सिमिलरली मंथली पे भी, अगर वीकली पे ब्रेक कर देता तो फिर सिचुएशन और ख़राब हो जाती, राइट। बट वीकली पे इसने 200 EMA को ब्रेक नहीं किया, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड डेली पे भी इसने लास्ट जो 20 EMA का सपोर्ट है वहाँ पे अभी इसने सपोर्ट लिया है। एंड अगर ये नीचे जाता है तो फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा और करेक्शन देखने को मिले, बट दिस कुड बी अ क्रूशियल सपोर्ट। ओके, सो ओवरऑल निफ्टी की एनालिसिस हो गई। एंड हमें क्या है, हमें तो स्टॉक से मतलब है, राइट। निफ्टी में तो आपको ट्रेड करना नहीं है, हमें इस टाइम पे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं एंड उनमें इन्वेस्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है यूएस इजराइल ईरान वॉर की, तो अभी मैंने जस्ट चेक किया। सो जो सीज फायर है वो शायद एक्सटेंड हो गया है। यहाँ आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एक्सटेंडेड द सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान बाई 3 weeks फॉलोइंग वाइट हाउस टॉक्स, saying the agreement could open the door to a wider peace sentiment and possible direct meetings between the leadership of both nations. So now Donald Trump is also realizing the fact that ceasefire is the only way ahead. Okay, तो hopefully ये जो वॉर की सिचुएशन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी एंड वी विल सी मार्केट्स गोइंग अपवर्ड्स। ओके, एंड उसके बाद एक कंसर्न और रहेगा कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो काफ़ी उन्होंने इंडिया से एग्जिट कर लिया था। ओके, काफ़ी सेलिंग की थी उन्होंने यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में, एंड नाउ दे आर मे बी इन्वेस्टिंग इन सम अदर कंट्रीज। बट अगर FIIs वापस आते हैं, वापस से यहाँ पे बाइंग चालू करते हैं, तो फिर हमें एक अच्छी रैली वहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, एनीवेज नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्टॉक्स विच आर इन हाई मोमेंटम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टॉक्स मैंने कैसे फिल्टर किए। नाउ देयर इज़ अ वेबसाइट charting.com, इसका मैंने पहले भी रेफरेंस दिया होगा अपने पुराने वीडियोस में। तो यहाँ पे आप अपने भी स्क्रीनर्स क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ देयर रेडीमेड स्क्रीनर्स। बहुत से रेडीमेड स्क्रीनर्स इनके अवेलेबल हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्क्रीन्स एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैनर्स मिल जाएंगे। ओके, सो इसमें से एक स्कैनर है 52 वीक ब्रेकआउट। तो ये वो स्टॉक्स देगा जिन्होंने अभी 52 वीक लास्ट 52 वीक्स में ब्रेकआउट दिया है, मतलब वो अपने 52 वीक हाई पे हैं। ओके, तो अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए charting.com पे कि कैसे आपको यूज़ करना है एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्क्रीनर्स, तो आप कमेंट कर दो स्क्रीनर। एंड अगर इस वीडियो पे एक भी कमेंट आता है तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि कैसे आपको charting.com यूज़ करना है। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टॉक्स फिल्टर कैसे करने हैं। ओके, आपके पास भले कितनी भी नॉलेज हो टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, बट यू हैव टू फाइंड दोज बंच ऑफ स्टॉक्स, दैट यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मोमेंटम में हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, तो उसके लिए यू कैन यूज दिस charting.com, राइट। तो यहाँ पे एक स्कैनर है 52 वीक ब्रेकआउट, राइट। एंड इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ स्टॉक्स मिलेंगे। ओके, ये 5 स्टॉक्स मिले हमें। लास्ट वाला जो है वो ETF है, मेरा एसेट NYSE फैंग ETF। तो बेसिकली ये जो फैंग कंपनीज हैं US में, उनका एक ETF है। सो लेट्स इग्नोर दैट एंड ये 4 स्टॉक्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स डू द फंडामेंटल एनालिसिस एंड देन वी विल सी द चार्ट्स, बिकॉज हमें ये भी समझना जरूरी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो कंपनी करती क्या है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, सो उसके लिए ये वेबसाइट है tickertape.in, इस पे आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क है इसमें, राइट। एंड स्टॉक इज 2.42 टाइम्स एज वोलेटाइल एज निफ्टी। एंड हमेशा की तरह मैं ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक्स की हम बात करते हैं, दिस इज़ नॉट ए रिकमेंडेशन। एंड अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है सो डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, इसके अगर हम रिटर्न्स देखें तो एक मंथ में इसने 29.5% के रिटर्न्स दिए हैं, विच इज़ ग्रेट। एक साल के रिटर्न्स देखें तो एक साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है, 21.48%, बट दिस इज़ फाइन बिकॉज मार्केट ने भी, आई थिंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न से दिए हैं 3 से 4%।
सो कंसिडरिंग दैट दिस रिटर्न इज़ फाइन, 5 साल के अगर हम रिटर्न्स देखें तो 1100% के रिटर्न्स, विच इज़ अमेजिंग। ओके, सो बेसिकली ये जो है कमोडिटी केमिकल्स, ईवी और कार्बन सेक्टर में है, स्मॉल कैप कंपनी है। नाउ लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे एनुअल, राइट। तो इसके अगर हम एनुअल रिजल्ट्स देखें तो आप देख सकते हो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 20.79% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 12.49%। मार्केट शेयर भी इसका इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.56 टू 3.08%। Then net income has grown at yearly rate of 22.01% versus industry average of 8.64%। तो इन सब पैरामीटर्स पे ये पॉजिटिव है। क्विकली अगर हम इनके फाइनेंशियल्स देख लें, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। अगर हम 2023 से इसको देखें तो यू कैन सी दैट दिस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, राइट। EBITDA भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इफ यू सी 24 में 687.58, 25 में 905.91 एंड FY26 में 1133.43। ऑल दीज फिगर्स आर इन CR। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके, कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं एंड इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है कि नहीं। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है इसका मतलब कंपनी इज डूइंग वेल एंड वो उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। सो स्टॉक प्राइस विल ऑल्सो इवेंचुअली ग्रो, राइट। तो यहाँ अगर आप देखो कि प्रॉफिट जो है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है एंड FY26 में जो है 1000 CR था, जबकि FY25 में इट वॉज 806.17 CR। EPS जो हमारा होता है अर्निंग पर शेयर, वो भी इंक्रीज कर रहा है कंसिस्टेंटली, राइट। एंड FY26 में आप देख सकते हो 15.08, जो 3 साल पहले 5.07 था, मतलब 3 साल में इट हैज़ ग्रोन 3 times। ओके, बाय द वे मेरा जो कोर्स है उसमें यू विल नॉट ओनली लर्न अबाउट टेक्निकल एनालिसिस बट देर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, तो वो भी आपको एज अ बोनस सेक्शन मिलता है वहाँ पे। तो अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को सीखना है तो डेफिनेटली चेकआउट माई कोर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। ओके, एंड नॉट टू मेंशन देयर इज अ लिमिटेड ऑफर ऑफ 80% डिस्काउंट। तो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो आज ही इस कोर्स को बाई करें। ओके, यहाँ पे होल्डिंग्स में आप देख सकते हो कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ऑलमोस्ट 6% होल्डिंग्स है। ओके, एंड मार्च 25 से लेके अभी मार्च 26 तक ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी बढ़ी है। 5.38% FIIs की होल्डिंग थी जो अभी बढ़ के 5.98% हो गई। ओके, एंड अ गुड साइन इज दैट लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि जो गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं वो कितने हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये प्लेज्ड शेयर्स जितने कम हैं या नेग्लिजिबल हैं उतना अच्छा है। ओके, प्लेज शेयर्स का मतलब हो गया कि जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने कुछ लोन वगैरह लिया एंड उसके लिए उन्होंने शेयर्स को गिरवी रख दिया। ओके, प्लेज कर दिया है, तो ये जितना कम है उतना बेटर है कंपनी के लिए। ओके, सो हियर यू कैन सी ऑल्सो लोअर प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग इज कंसिडर्ड बेटर, दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग। ओके, तो यहाँ पे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, FIIs की होल्डिंग है यहाँ पे, प्रमोटर्स की भी अच्छी खासी स्किन इन द गेम है 52.5%। सो दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड ऑन द फंडामेंटल एस्पेक्ट। अब इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि ये मोमेंटम स्टॉक्स हैं, मतलब ऑलरेडी मोमेंटम में हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज थोड़ा बहुत करेक्शन इनमें आ सकता है। ओके, सो हम वैसे ही एनालाइज करेंगे मंथली टाइम फ्रेम, देन वीकली टाइम फ्रेम, देन डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई इसका 658 के आसपास है, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा। अभी ये प्राइस 5866 है, तो थोड़ा सा इससे दूर है, बट यहाँ आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट हुआ था। सो बेसिकली ये आप देखो, दिस इज अ रेक्टेंगल पैटर्न, ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। डेली पे और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी है, इस कैंडल पे आप देख सकते हो देयर इज अ हाई वॉल्यूम एंड वो यहाँ पे पता भी चल रहा है, सी द वॉल्यूम हियर। ओके, एंड RSI भी अभी 60 को क्रॉस कर रहा है मंथली पे, तो अभी मंथली टाइम फ्रेम पे दिस इज द परफेक्ट सेटअप फॉर एनी स्टॉक। ओके, क्विकली वीकली पे देखते हैं। वीकली पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है, RSI ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुका है,
प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ठीक है, डेली पे हम ये वाला पैटर्न देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज द रेक्टेंगल पैटर्न। ये सारे पैटर्न्स जो भी होते हैं चार्ट पे उनकी मैंने बात की अपने कोर्स में। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया, मतलब ये जुलाई से लेके अभी अप्रैल तक, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ या हाइट जो भी आप बोल लो, ये ऑलमोस्ट कितना है 100 पॉइंट्स। ठीक है, 425 का ये लो लेवल है एंड 532 वो ब्रेकआउट वाला पॉइंट, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो इसके ऊपर जो टारगेट होगा वो कम से कम इसकी हाइट जितना तो हो गई, तो 532 ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके ऊपर 100 पॉइंट्स कितना हो गया 632। तो 632 तो कम से कम आपका टारगेट आना चाहिए। एंड जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 600 पे ही है, बट आई बिलीव कि ये रेजिस्टेंस जल्दी ब्रेक होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा जो इसका ऑल टाइम हाई भी है वो अराउंड 670 680 के आसपास है। ठीक है, राइट, बट सी द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम से आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है एंड जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसमें बाइंग कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ साइन विच टेल्स यू कि वेयर द स्मार्ट मनी इज मूविंग, एंड आपको स्मार्ट मनी को ही फॉलो करना है, राइट, देन ओनली यू आर गोइंग टू मेक मैसिव वेल्थ। सो ये फर्स्ट स्टॉक हो गया हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, इस पे आप वॉच रख सकते हो। देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, सो लेट्स गो टू टिकर टेप एंड इसकी थोड़ी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, हैवी इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स। ओके, इस सेक्टर में है एंड इसका हम यहाँ पे रिटर्न्स देखें अगर तो 1 मंथ में 34.2%, 1 ईयर में 89%, विच इज़ रियली गुड। एंड अगर हम 5 ईयर्स में देखें तो 5 ईयर्स में अराउंड 1100% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। ओके, लेट्स गो टू फाइनेंशियल्स एंड इसको हम कर लेते हैं एनुअल व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज हायर देन द एवरेज। जो इसका रेवेन्यू है दैट हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 13.89% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 10.36%। ओके, इसके अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो टोटल रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, EBITDA कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स FY22 में 27.62 था, उसके बाद से इट इज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड अभी FY25 में 350.35 CR। ओके, FY26 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं शायद, तो इसीलिए वो कॉलम अवेलेबल नहीं है, बट पिछले 4 सालों में प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। ओके, EPS भी 1.16 से नाउ इट हैज़ रीच्ड 11.20, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो फाइनेंशियल्स इसके अच्छे लग रहे हैं। लेट्स गो टू द होल्डिंग्स बिकॉज ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की ठीक ठाक होल्डिंग है 3%, प्रमोटर होल्डिंग इज 75%, विच आई बिलीव इज मे बी अ गुड साइन मे बी अ बैड साइन। ओके, बिकॉज प्रमोटर्स की ज़्यादा होल्डिंग होना भी अच्छा नहीं है बिकॉज दे कैन मैनिपुलेट द स्टॉक एंड सिंस ये स्मॉल कैप स्टॉक है तो कांट से मच, बट ठीक है। रिटेल का इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन है नहीं। इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम। इसमें आपको कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं दिख रहा है, तो आई बिलीव कि इतना रिस्क नहीं है एंड कंपनी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड जैसा हमने फाइनेंशियल्स में देखा। ओके, प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं है इफ़ आई गो, एंड लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग, तो आई थिंक 75% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होना दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न। ओके, एंड अपर सर्किट वगैरह लगता तो वहाँ पे एक कंसर्न होता कि कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, बट ठीक है, लिक्विडिटी भी है इसमें, राइट, वॉल्यूम भी है, लिक्विडिटी है, सो दिस इज गुड। एंड यहाँ आप देख सकते हो मंथ की कैंडल, आप देखो जैसा हमने देखा था कि 34% के रिटर्न है एक मंथ में, सो दिस इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल। ओके, एंड इसने अभी ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया, तो ये ऑल टाइम हाई पे है, मतलब ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट। अगेन आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, सिर्फ मेरे कहने पे बाई नहीं करना है। ओके, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन एंड शेयरिंग सम ऑफ द स्टॉक्स जिनको आप एनालाइज कर सकते हो। RSI ने भी यहाँ 60 क्रॉस कर दिया है विच मीन्स बुलिश, प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ठीक है, 50 EM में जो हमारा एवरेज होता है, तो 50 EM में
के ऊपर है, राइट, एंड दिस इज अ गुड साइन। देन लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली पे भी आप देख सकते हो थोड़ा करेक्शन, उसके बाद इसने एक ट्रेंड स्टार्ट किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप। ओके, आप देख सकते हो काफ़ी ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे हैं एंड पिछले कुछ वीक्स में ही इसने अच्छा रिटर्न दे दिया है। सो इफ़ आई शो यू, ये जो इसका लो था 26 ऑफ जैन 2026, तो ऑलमोस्ट 3 महीने में इसने 98%, कैन यू बिलीव दिस, 98% के रिटर्न्स दिए हैं। सो दिस शोज कि समथिंग गुड इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक। ओके, एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम भी था, इसका मतलब कि यहाँ पे बाइंग हुई है। ओके, लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम एंड लेट मी रिमूव दिस। डेली पे भी आप देख सकते हो RSI अबव 60 है, यहाँ पे इसने 60 क्रॉस किया था एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। ओके, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया 1047 का, तो 2025 अगस्त के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ओके, तो इसको भी आप एक तरह का कप कंसिडर कर सकते हो, हमने काफ़ी बात की है कप ब्रेकआउट्स पे, राइट। तो ये कितने साल का कप था, अगस्त, एंड इसके बाद अभी अप्रैल, मतलब 8 मंथ्स का कप था एंड इसने इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे। ओके, सो जो मिनिमम टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। ओके, तो ये 575 एंड ये वाला जो लेवल है ये है अराउंड 1049 का, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 460 470 हो गया। तो इसके ऊपर 460 470, मतलब ये 1500 तक तो जा सकता है आराम से। ओके, एंड अभी इसका जो प्राइस चल रहा है दैट इज 1180, तो अभी काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। एंड जैसा मैंने आपको दिखाया कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी सीलिंग नहीं है ऊपर, तो दिस कैन रियली गिव मल्टी बैगर रिटर्न्स। आपको वैसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 52 वीक हाई पे हैं या ऑल टाइम हाई पे हैं, तो और भी अच्छा है, एंड उनमें वॉल्यूम भी है, RSI पॉजिटिव साइन दे रहा है। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस charting.com पे आप इस तरह के फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, 52 वीक ब्रेकआउट या ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। ओके, एंड वो स्टॉक्स अगर आपको मिल जाएं, वो बंच ऑफ स्टॉक्स मिल जाएं, उनको आप प्रॉपरली एनालाइज करो इस तरह से, टिकर टेप पे जाके फंडामेंटल एनालिसिस करो, देन उसके चार्ट देखो, एंड आपको खुद दिखने लगेगा कि हाँ ये स्टॉक है जो मुझे मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। ओके, सो ये स्टॉक हो गया हमारा स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका हमने डेली पे भी देख लिया कि डेली पे भी दिस इज लुकिंग गुड। अभी रिसेंटली इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो काफ़ी पोटेंशियल है अभी ऊपर के साइड। ओके, सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस स्टॉक ऑल्सो, राइट। दो स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अदर टू स्टॉक्स। वन इज TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड एंड द अदर इज अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ओके, तो TD पावर सिस्टम्स, ओके, इसके भी आप 1 साल 5 साल के रिटर्न्स चेक कर सकते हो। 1 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं 159% के, 5 साल में 3000% के रिटर्न्स, राइट राइट। दिस इज़ लाइक अनबिलीवेबल। ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है एंड हाई रिस्क है। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, अगर आपको रिस्क अवॉइड करना है सो अवॉइड दीज स्टॉक्स, राइट। बट जो असली पैसा है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही बनता है। नाउ लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स एंड इसके हम फाइनेंशियल्स अगर देखें एनुअल, आप देख सकते हो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, सो बोथ ग्रीन फ्लैग्स। टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, EBITDA, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, एंड EPS इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स तो स्ट्रांग हैं। ओके, लेट्स गो टू द होल्डिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग, ओके, दिस इज गुड, एंड इंक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। तो अभी रिसेंटली FIIs ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है एंड यू सी 26.68%, मतलब दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। कंपनी की 26% होल्डिंग जो है वो FIIs के पास है। एंड अगर आप देखो December 25, मतलब जो लास्ट क्वार्टर से आप कंपेयर करो, तो ऑलमोस्ट 2.3% होल्डिंग इन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है। ओके, एंड म्यूचुअल फंड्स के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 19.08%। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ी कम हुई है बट अभी भी 19% की होल्डिंग है। तो 19% और FIIs की 26%, मतलब ये 45% होल्डिंग तो
FIIs और म्यूचुअल फंड्स की है। अगर आप DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनको भी जोड़ दो तो ऑलमोस्ट 48-49% हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कंपनी के फेवर में है कि TD पावर सिस्टम हैज़ इंक्रीज्ड डिविडेंड्स कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 years एंड दिस इज़ अ प्रूफ कि कंपनी इज़ डूइंग गुड प्रॉफिट वाइज। क्योंकि अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है एंड लास्ट 5 years में इसने डिविडेंड को बढ़ाया भी है, इसका मतलब कि प्रॉफिट भी इसका ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, तभी वो डिविडेंड दे पा रही है। ओके, सो डिविडेंड से भी आपको काफ़ी कुछ पता चलता है कंपनी की हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो TD पावर सिस्टम्स, अगेन लेट्स गो टू द मंथली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत चार्ट है ये। ओके, अब यहाँ से ये करेक्शन हो सकती है बिकॉज आप देखो कि कंसिस्टेंटली ये ऊपर ही जा रहा है। ओके, सो यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी मूव आ चुका है, राइट। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो देन इट्स फाइन बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रांग है। ओके, मे बी आप थोड़ा वेट कर सकते हो कि थोड़ा करेक्शन हो, दैट कुड ऑल्सो बी वन अप्रोच, बट दैट कुड बैकफायर ऑल्सो बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये सीधे 2000 हो जाए विदाउट गिविंग यू अ चांस टू बाई। ओके, तो आपको अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वीकली पे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, RSI अबव 60 एंड यू कैन सी ग्रीन वॉल्यूम। ओके, नाउ दिस इज द डेली चार्ट। डेली पे भी RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर है एंड ये 80 तक पहुंच चुका है। ओके, एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। RSI 80 मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे एग्जॉशन के साइन हो सकते हैं, राइट। दैट्स वाई यू कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल करेक्शन, बट मुझे लगता है कि 1 से 2 साल में ये स्टॉक भी अच्छे रिटर्न्स देगा। ओके, सो TD पावर सिस्टम्स लिमिटेड एंड देन लेट्स चेक द लास्ट स्टॉक दैट इज अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ओके, सो इसका जो करंट प्राइस है 1411 है एंड ये तो लार्ज कैप स्टॉक है। ओके, 1 साल में 46% रिटर्न लार्ज कैप के लिए बहुत ही अच्छा है। 5 साल में ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 33%। ओके, तो दिस माइट नॉट बी वेरी अट्रैक्टिव, बट अगेन अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़े अवॉइड करने हैं, आपको रिस्क अवॉइड करना है, तो ये एक स्टॉक आप देख सकते हो। ऑल्दो आपको उतने रिटर्न्स इसमें नहीं मिलेंगे, राइट। कंपनी की ग्रोथ भी बहुत एक्सप्लोजिव नहीं है जैसे वहाँ पे आपने बाकी 3 स्टॉक्स में देखा था कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है 20% 30% ईयर ऑन ईयर। ओके, इवन मोर देन दैट। नेट इनकम जो है उसकी ग्रोथ स्लो है 7.4% के रेट से वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 30.8%, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो रेवेन्यू EBITDA सबका आप चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट अगर हम देखें क्लोजली तो FY 23-24 में ऑलमोस्ट सेम था, 25 में कम हो गया ये 1074 CR। ओके, एंड देन FY 26 में अगेन इट ग्रू 3 टाइम्स, मतलब जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट था यहाँ पे इट बिकेम 3000 CR इन FY 26। ओके, एंड TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो इसका भी सेम ही है, राइट। EPS अगर आप देखो तो EPS भी FY 25 में कितना था 9.15 था एंड अभी FY 26 में इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। तो 2023 से लेकर 2025 तक का अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि ये कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी एंड FY 26 में इट हैज़ शोन मैसिव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड EPS। ओके, रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू 24,000 से लेके अभी 28,000 CR तक पहुंच गया एंड रेवेन्यू हैज़ बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस FY 23। ओके, सो इसके फाइनेंशियल्स भी ओके हैं। लेट्स सी द होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स में आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है एंड प्लेज्ड प्रमोटर्स की कोई दिक्कत नहीं है। FIIs ने अपनी होल्डिंग्स कम की हैं, राइट। एंड इफ वी सी म्यूचुअल फंड्स तो म्यूचुअल फंड्स की आई थिंक होल्डिंग बढ़ी है। ओके, तो नॉर्मली यही होता है कि FIIs सेल करते हैं, DIIs और म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये डिक्रीज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, ये थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है, दैट्स वाई इट्स शोन एज अ रेड फ्लैग। ओके, एनीवेज लेट्स सी द चार्ट फॉर दिस अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, राइट।
मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। आई डोंट नो इसमें क्या हुआ था, स्टॉक स्प्लिट हुआ था या क्या हुआ था, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट ये 4000 के लेवल से अभी 1400 के लेवल पे आ गया है। ओके, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद अभी दिस हैज़ स्टार्टेड एन अप ट्रेंड। ओके, एंड करेंटली प्राइस हैज़ क्रॉस्ड ऑल द मूविंग एवरेजेस, आरएसआई ने भी 60 को क्रॉस कर लिया है, एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। ओके, so this is also one stock which is currently looking in momentum, right? But if you ask me my favorite stock, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो आई वुड इन्वेस्ट इन आइदर ऑफ दीज टू। मैं अभी इसमें और डीप एनालिसिस करूंगा, एंड देन मे बी आई इन्वेस्ट इन आइदर ऑफ दीज स्टॉक्स, हिमाद्री स्पेशलिटी और स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ओके, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आप इन चारों स्टॉक्स को एनालाइज करो, इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करो, चार्ट एनालिसिस करो, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ओके, सो या दैट वाज फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स, एंड मेरा कोर्स बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में लिंक है, उस पर जाके आप बाई कर सकते हो, एंड यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। ओके, so on that note, I'll see you guys in the next video very soon. Till then, bye bye and happy investing.